Good afternoon, students. Now, the topic of today's discussion or today's lecture is the part 4 of Unit 3, as we are discussing about the evaluation of crude drugs in the previous lecture. So, today we are going to discuss about chemical evaluation of crude drugs and physical evaluation of crude drugs. Okay? So, starting with the topic, what do you mean by the term chemical evaluation of crude drugs? The chemical evaluation includes qualitative chemical test, quantitative chemical tests, chemical assays and instrumental analysis. So, क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है? केमिकल टेस्ट करते हैं हम, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं टू चेक द क्वालिटी ऑफ द क्रूड ड्रग. क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट मतलब क्वांटिटी के बेस पे हम मेज़र करते हैं, अपने क्वांटिटी के बेस पे हम मेज़र करते हैं, इवेलुएट करते हैं क्रूड ड्रग को. केमिकल एसेज होते हैं, वैरायटी ऑफ एसेज यू कैन डू एंड परफॉर्म. एंड द लास्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस. ठीक है, एनालिसिस ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स लाइक GC, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, क्रोमेटोग्राफी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. So one by one we are going to discuss about these. The isolation, purification and identification of active constituent are chemical methods of evaluation. Means chemical method of evaluation क्या है? Chemical method of evaluation है isolate करना, मतलब extraction के बाद isolate करना किसी भी क्रूड ड्रग को या किसी भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को, उसको प्यूरिफाई करना और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है. ठीक है, बाय द मेथड आर द केमिकल मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन. क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट इंक्लूड्स, क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट में क्या क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आते हैं वेरियस फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, जैसे कि लाइक अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टेनेंस एट्सेट्रा. एग्जाम्पल, copper acetate used in the detection of colophony. Colophony is a drug, ठीक है, which is present as an adulterant. Second, Van Erck's reagent for ergot. Van Erck's reagent होता है एक, ठीक है, वो यूज़ होता है टू आइडेंटिफाई द ड्रग ergot कि ergot है कि नहीं है. एक विटाली मोरन रिएक्शन होता है टू डिटेक्ट द ट्रोपेन अल्कलॉइड्स. आयोडीन फॉर डिटेक्शन ऑफ स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग. ठीक है, इनके बेस पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सा क्रूड ड्रग है. नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव बेसिस क्या होता है? क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट क्या होता है? एसिड वैल्यू होती है एक. ठीक है, ये सब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, आप एनालिसिस में पढ़ेंगे इन्हें डिटेल में. ठीक है, एसिड वैल्यू क्या होता है? एसिड वैल्यू से हम रेजन्स को और बाल्सम्स को डिटेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसिड वैल्यू आइडेंटिफिकेशन. सपोनिफिकेशन वैल्यू से हम बाल्सम्स देखते हैं. एस्टर वैल्यू से हम बाल्सम्स एंड वोलेटाइल ऑयल्स. एसिटाइल वैल्यू से हम वोलेटाइल ऑयल्स को देखते हैं. एंड आर ऑल्सो यूजफुल इन इवेल्युएशन ऑफ अ ड्रग बाय मीन्स ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट. केमिकल एसे इंक्लूड एसेज फॉर अल्कलॉइड, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल्स, ग्लाइकोसाइड, विटामिन्स और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट. एग्जाम्पल, एसे ऑफ टोटल अल्कलॉइड इन बेलाडोना हर्ब, द टोटल अल्कलॉइड एंड नॉन फिनॉलिक अल्कलॉइड इन इपिकैकुएना. ठीक है, केमिकल एसेज होते हैं हमारे डिफरेंट, मतलब एक तरीके से टेस्ट समझ लो, जिससे हम क्या देखते हैं? अल्कलॉइड चेक करते हैं, रेजिन चेक करते हैं, वोलेटाइल ऑयल देखते हैं, ग्लाइकोसाइड देखते हैं, विटामिन्स देखते हैं और वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं. एग्जाम्पल, एसे ऑफ टोटल अल्कलॉइड इन बेलाडोना हर्ब. ऐसे करेंगे टोटल अल्कलॉइड का बेलाडोना हर्ब में. बेलाडोना इज अ crude drug. Total alkaloid content and non-phenolic content determination in ipecacuanha. Ipecacuanha is a drug. The alkaloid strychnine in the drug Nux vomica, the resin in jalap and the vitamins in cod liver oil. ठीक है, the results obtained can conclude the presence of inferior or exhausted drug. मतलब जो results आएंगे इनसे evaluation के बाद, उससे हमें पता लगेगा कि ड्रग inferior क्वालिटी की है या exhausted है. And by proving absence of the acid constituent. Instrumental analysis are used to analyze the chemical groups of phytoconstituents using chromatographic and spectroscopic methods. Instrumental analysis से हम various types of chromatography होती है, जैसे कि TLC, DLC. ठीक है, TLC होती है, GC, वेरियस टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स होती हैं. स्पेक्ट्रोस्कोपिक होती है, UV, विजिबल. ठीक है, इंफ्रारेड, वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से भी हम एनालाइज कर सकते हैं ड्रग को. नेक्स्ट,
फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, तो इसमें क्या देखेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड्स आर टू बी डिटरमाइंड फॉर द ड्रग्स वेयर एवर पॉसिबल, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बेस पे करेंगे. These are rarely constant for crude drugs but may help in evaluation, specifically with reference to moisture content, specific gravity, density, optical rotation, refractive index, melting point, viscosity and solubility in different solvents. ये सब जो terms हैं, ये सब जो parameters हैं, इन सब से you are well aware in your junior classes, like in schooling 11th and 12th you have already discussed about, you have already studied about these terms. So I think there is no need to explain the particular term like moisture content क्या होता है, specific gravity क्या होती है, density क्या होती है, ये सब explain करने की I think there is no need as such. So on the basis of that we are going to discuss about what moisture content is, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे और उसके बेस पे हम फिजिकल इवेल्युएशन कैसे करेंगे क्रूड ड्रग का वो हम देखेंगे. So moisture content, the moisture content of a drug will be responsible for decomposition of crude drugs, either producing chemical change or microbial growth. जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ड्रग का वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिकम्पोजिशन ऑफ क्रूड ड्रग के लिए. सपोज कोई क्रूड ड्रग है, अगर उसके अंदर जरा सा भी मॉइस्चर है, जरा सा भी पानी है, तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है. सो द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ ड्रग शुड बी डिटरमाइंड एंड कंट्रोल. मॉइस्चर कंटेंट हमेशा डिटरमाइंड होना चाहिए और कंट्रोल्ड होना चाहिए. द मॉइस्चर कंटेंट इज डिटरमाइंड बाय हीटिंग अ ड्रग at 105 degree centigrade in an oven to a constant weight, ठीक है. Example, the moisture content of digitalis and ergot should not be more than 5% weight by weight. Next is solubility. Drug specific behavior towards solvents are taken into consideration. ड्रग स्पेसिफिक बिहेवियर देखते हैं हम सॉल्वेंट के लिए क्या है, कौन सी पर्टिकुलर ड्रग कितनी सॉल्युबलाइज हो रही है, कितनी नहीं हो रही है. Example, solubility of colophony in light petroleum. The solubility of balsam of Peru is a drug in solution of chloral hydrate. ठीक है, इसके बेस पे हम चेक करेंगे कि अगर वो डिजॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, सॉल्युबलाइज हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये बाल्सम ऑफ पेरू ही है कि नहीं है. नेक्स्ट, ऑप्टिकल रोटेशन. ऑप्टिकल रोटेशन में क्या होता है, anisotropic crystalline solids and samples containing an excess of 1 enantiomer of a chiral molecule can rotate the orientation of PPL, plane polarized light. Means वो substances जो कि plane polarized light से easily pass out हो जाते हैं उनको बोलते हैं optically rotatory. Such substances are said to be optically active and this property is known as optical rotation. तो इसके बेस पे भी हम identify कर सकते हैं. एग्जाम्पल है यूकेलिप्टस ऑयल जिसमें है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू +10 डिग्री सेंटीग्रेड. हनी का क्या होता है, +3 डिग्री सेंटीग्रेड टू -15 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं जनरल. Next is refractive index. It is defined as the property of a material that changes the speed of light, computed as the ratio of the speed of light in a vacuum to the speed of light through the material. Vacuum से material में जो speed of light जा रही है उसको कैसे identify करते हैं. When light travels at an angle between two different materials, their refractive indices determine the angle of transmission, refraction of the light beam. In general, the refractive index varies based on the frequency of the light. जो refractive index होता है वो vary होता है on the basis of frequency of light as well. Thus, different colors of light travel at different speeds. जो different color की lights होती हैं वो different speeds पे travel होती हैं. High intensities can also change the refractive index. This could be used as a parameter in evaluating the herbal drugs or crude drugs. Example is castor oil. Castor oil का refractive index होता है castor oil का refractive index है 1.4758 to 1.527. Next is specific gravity. It is also known as relative density. Specific gravity is also known as relative density. The ratio of the mass of a solid or a liquid to a mass of an equal volume of distilled water. Ratio देखेंगे हम mass of a solid or a liquid to the mass of an equal volume of distilled water at 4 degrees centigrade. Or of a gas to an equal volume of air or hydrogen under prescribed conditions of temperature and pressure. Example, specific gravity of drugs are cottonseed oil 0.88 to 0.93, coconut oil 0.925, castor oil 0.95, etc. Next is viscosity.
Viscosity of a liquid is a constant at a given temperature and is an index of its composition. Viscosity क्या होती है? Thickness. Example, pyroxylene kinematic viscosity is 1100 to 2450 centistokes. नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट, कितने टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाती है ड्रग. प्लांट कॉन्स्टेंट आर वेरी शार्प एंड कॉन्स्टेंट मेल्टिंग पॉइंट. एज फार एज क्रूड ड्रग्स आर कंसर्न मेल्टिंग पॉइंट रेंज हैज़ बीन फिक्स ड्यू टू द मिक्स केमिकल्स. केमिकल्स की मिक्सिंग हो जाती थी, उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट को फिक्स कर दिया गया है. एग्जाम्पल इज बीज वैक्स. बीज वैक्स का क्या है? 62 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वूल फैट इज 34 to 44 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट इज अल्ट्रावायलेट लाइट. Certain drugs fluorescence when the cut surface of the powder is exposed to ultraviolet radiation, and it is useful in the consideration identification of those drugs. Example, some pieces of rough nautic Indian and Chinese rhubarb are very difficult to distinguish and it is very difficult in powdered form, but examination in UV light gives such marked differences in fluorescence that the varieties can be easily distinguished from each other. क्या होता है, कई बार दो ड्रग्स हैं, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर दिखती हैं, तो उनको कैटेगराइज करने के लिए हमारे को यूवी लाइट की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि कौन सी ड्रग में कौन सी स्पेसिफिक क्वालिटी है, जिसकी वजह से ये ड्रग है और ये दूसरी ड्रग है. नेक्स्ट इज ऐश वैल्यू. ऐश वैल्यू, ऐश मतलब राख, ठीक है. इसमें क्या होता है, हम किसी भी ड्रग को जला के देखेंगे, उससे हम चेक करते हैं उसकी प्योरिटी, कि वो कितनी प्योर ड्रग है, ठीक है, प्योर ड्रग होगी. द डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश इज़ यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग लो ग्रेड प्रोडक्ट्स. इससे हम लो ग्रेड प्रोडक्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, एग्जॉस्टेड ड्रग्स को डिटेक्ट कर सकते हैं. एक्सेस ऑफ सैंडी एंड अर्दी मैटर, जितना भी एक्सेस ऑफ सैंडी और अर्दी मैटर होगा उसे निकाल सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐश वैल्यूज आर यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स लाइक टोटल ऐश वैल्यू, insoluble ash value, water soluble ash and sulfated ash. So what is total ash? Total ash is useful in detecting the crude drugs that are mixed with various mineral substances like sand, soil, calcium oxalate, chalk, powder or other drugs with different inorganic contents to improve their appearance, as is done with nutmegs and ginger. Next, acid insoluble ash. इसमें क्या होता है, ash जो बनेगी total ash insoluble in dilute hydrochloric acid. The majority of crude drugs contain calcium oxalate and the quantity of calcium oxalate varies very frequently. इसमें जो टोटल ऐश होती है उसको आप अपने एसिड से ट्रीट करेंगे, उसके बाद जो ऐश निकलेगी उसे एसिड इंसॉल्युबल ऐश बोलते हैं. एग्जांपल, rhubarb total ash range from 8 to 40%. In this case, the total ash is useless to detect earthy matter adherent to such a drug. So, acid insoluble ash would be preferable for rhubarb. The calcium oxide or carbonate yielded by the incinerated oxalate will be soluble in hydrochloric acid when the ash is treated with hydrochloric acid. The remaining ash is weighed, which is known as the acid insoluble ash. This is the whole procedure of detection of purification of a particular crude drug. Next, by this we can detect the presence of excessive earthy matter which is likely to occur with roots and rhizomes. Next is water soluble ash, which is used to detect the presence of material exhausted by water. ठीक है. Sulfated ash is done by addition of sulfuric acid in order to get sulfate salt, and the percentage ash is calculated with reference to the air dried drug. Now next we are going to discuss about extractive values. The extracts obtained by exhausting the crude drug with different solvents are approximate measures of their chemical constituent. जो एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन करेंगे हम क्रूड ड्रग को एग्जॉस्ट करने के बाद, डिफरेंट सॉल्वेंट से ट्रीट करने के बाद, उसमें वैरायटी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं. वेरियस सॉल्वेंट्स आर यूज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट टू बी एनालाइज. वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू इज यूज फॉर क्रूड ड्रग्स कंटेनिंग वाटर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट. जो हम वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू निकालते हैं, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू किसकी निकालते हैं, जब हम किसी क्रूड ड्रग को ट्रीट करते हैं किसी सॉल्वेंट के साथ जो कि उसके साथ कंपैटिबल, और उसके साथ कंपैटिबल करने के बाद वो एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करता है. उसको एक्सट्रैक्ट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसी की जो वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, उसमें कौन सा सॉल्वेंट यूज़ हुआ है, कितना सॉल्वेंट यूज़ हुआ है, कितने टाइम पीरियड के लिए यूज़ हुआ है, वो सब के बेस पे हम जो वैल्यू निकालते हैं उसे एक्सट्रैक्टिव वैल्यू बोलते हैं. तो जैसे अगर सपोज हमें वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू निकालनी है क्रूड ड्रग की, तो वो कौन से बेसिस पर निकालेंगे हम, वाटर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसमें, लाइक ग्लाइकोसाइड्स, टेनिन्स, म्यूसिलेज एक्सेट्रा. अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू निकालनी है तो उसमें
क्रूड ड्रग्स को कैसे देखेंगे, जिसमें टैनिन्स प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोसाइड होगा, रेजिन्स होगा। ईथर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू है तो उसमें कैसे दिखेंगे, ड्रग्स कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड फैट्स। नाउ फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर्स, लास्ट physical evaluation parameter, the parts of the organ or organs other than those parts of drugs mentioned in the definition and description of the drug are known as foreign organic matter. They may be insect, molds, earthy material, animal excreta. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी ड्रग में पाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन, उसे हम एडल्ट्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, गार्लिक शुड नॉट कंटेन मोर देन 2% जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। सेफ्रन शुड नॉट कंटेन मोर देन 2% फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, गार्लिक में 2% से ज़्यादा फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए। इट इज़ अ बेसिक रिफाइंड पैरामीटर फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ फ्रूट ड्रग। Thank you. If you have any doubt regarding this topic, you can ask in Google Classroom.